इनके हिसाब से आपने रेल बेच दी, जमीन बेच दी, स्कूल बेच दिया, सब बेचने पे लगे हुए हैं आप। भैया आप सबको कहता हूं मदरसा में मत पढ़ना, स्कूल कॉलेज में ही पढ़ना, वरना इनके जैसा ज्ञान आएगा। भाई देश में गूगल करो, ये गूगल नहीं पढ़ाएंगे, गूगल करो एक बार। देश इस वक्त सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैक्सिमम डिफेंस का एक्सपोर्ट जो इतिहास में अगर हिंदुस्तान का नहीं हुआ अब हो रहा है। इनकी दिक्कत इस बीच में नहीं बोला था। देखो ये तरीका मैं नहीं ऐसे डिबेट करूंगा। देखिए पवन जी अगर ये मेरे बीच में बुलवा लो, उस पे भी आएंगे सर आपके पास, एक बार सुन लेते हैं, फिर 80 करोड़ का भी हिसाब ले लेंगे कि 80 करोड़ में किसको। मदरसा में आप जैसे लोग डिबेट कर ही नहीं पाओगे। मेरा निवेदन है इनको चुप कराइए, वरना एक बार सुन लीजिए। भाई मुझे एक चीज बताओ, इनने कहा कि यहां पे हिंदुस्तान के अंदर दिक्कत हो रही है। दिक्कत हर उस आदमी को हो रही है जो हाथ में पत्थर पकड़ता है, और जब एक बुलडोजर के जरिए इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया जाता है, ऐसे ही लोग जाके पत्थरबाजों को जस्टिफाई करते हैं। मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मैं डिबेट नहीं करूंगा अगर ये बीच में बोलेंगे, वरना इस आदमी को मैं बोलने नहीं बोलूंगा। आपने बात रखी, आपने आपके तथ्य तो सारे रामबाण, उनका तथ्य सुन लीजिए, आपके पास आएंगे, ममना नहीं कर रहा हूं, आपको वक्त मिलेगा। मैं आप सबको ओपन चैलेंज करता हूं, एक मौलाना, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर गजनी के खिलाफ सड़क पर प्रोटेस्ट कर गया तो मुझे बता दो भैया। कभी एक आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ प्रोटेस्ट करा, किसी को देखा? अरे बीच में मत बोलना भाई, ऐसे ही सिखाते हैं तेरे माता पिता। आप बताइए आज गजनवी इंपॉर्टेंट है। पवन जी मेरा निवेदन है, ऐसे तरीका सही नहीं है। अगर डिबेट का फॉर्मेट, बिल्कुल इनको समझाइए, इंडिया टीवी में डिबेट कर रहा हूं, मैं आखिरी बार तुमको वार्न करूंगा, हिम्मत करी ना बीच में बोलने की, हिम्मत मत करना बीच में बोलने की। मैंने बीच में बोला था, ऐसे उंगली मत कीजिए, बीच में नहीं, मैं बीच में बोला था। पवन जी ये तरीका सही नहीं है, मैं भी इस आदमी को नहीं बोलने दे सकता। एक सेकंड ये दिखा रहे कि चैनल इनका है, कंट्रोल हमारा है। नहीं कोई बात नहीं, ये बता रहे हैं, हम कहते हैं भंडारी जी बता रहे हैं कि देख लो, ये चैनल जनता का है सर, जनता का है, जनता का चैनल है। प्रदीप भंडारी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड हम मौन हो जाते हैं, आप ही बोलिए। एक चालू कर दो भैया, प्रवचन जैसे मदरसा से बोलते चालू हो जा। एक सेकंड रुकिए, अब जरा मैं फैज खान साहब को लेकर आना चाहता हूं। नहीं बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है। रुकिए, अगर इस आदमी को एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया तो आप मुझे भी उतना समय दीजिए। इसको बोलिए इनको बोले यही करा रहे हैं, बहुत देर बोले हो ये सर। बिल्कुल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, फैज खान साहब को लेकर आ रहा हूं। फैज खान साहब, फैज खान साहब, अरे भैया क्रॉस क्वेश्चन, आप सब गलत बात बोले हो, ये खुद सारी गलत बात बोले, धैर्य से हम सुनते रहे, सारी फैक्ट इन्होंने गलत बोले, सारे बात गलत बोले। अभी बताता हूं मैं क्या गलत बोले हो। अरे हम उल जलूल धैर्य से सुनते रहे, कुछ भी बोले जा रहे हो। एक मिनट भैया, इंटरप्ट करेंगे, जनता देख रही है कि कौन क्या चाहे। अडानी अंबानी से इन लोगों को। फैज खान साहब, क्या तुष्टीकरण आज राजनीति में राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गया है? तुष्टीकरण राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गया है, इसीलिए आज भी मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए गौरी और गजनवी को एक ग्लोरीफाई कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाने के लिए 500 साल का इंतजार करना पड़ा, किया। अब कृष्ण जी की जन्मभूमि है, क्लियर दिख रहा है कि मंदिर है। काशी विश्वनाथ है, स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अब भी ये उसे देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों जी? औरंगजेब ने बनाया था, बाबर की याद है, गजनवी की याद है। जबकि सुनिए, मोहन भागवत जी ने स्पष्ट ये कहा है कि इस्लाम था है और रहेगा, इस्लाम खत्म हो जाए ऐसी मानसिकता का व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए हम आगे किसी आंदोलन में नहीं रहेंगे। लेकिन अच्छा यह है कि काशी विश्वनाथ और मथुरा का मंदिर मुसलमान खुद आकर सामने दे दे, तो क्यों नहीं एक नजीर पेश करनी चाहिए। और अब बता रहा हूं, अडानी और अंबानी की बात करते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जॉर्ज यूल, विलियम वेडन बर्ड से लेकर सोनिया गांधी तक विदेशियों के मार्गदर्शन में चलने वाली कांग्रेस, भारतीय उद्योगपति कैसे फूल गए, अडानी अंबानी कैसे आगे बढ़ गए, टाटा कैसे आगे बढ़ गए, बिरला कैसे आगे बढ़ गए। अरे भारतीय उद्योगपति आगे बढ़ेगा, वो विचारधारा खत्म होगी कि बख्तियार खिलजी आकर नालंदा का विश्वविद्यालय जला दे, वो विचारधारा खत्म होगी। अरे जाओ, यहां पर बैठकर तालियां बजा रहे हो ना, एक बार कुतुब मीनार जाकर देखो मेरे युवाओं, वहां स्पष्ट लिखा है कि जैन मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया। अपमानित करने के लिए ताली नहीं बजाना इस बात पे, और किस बात पे ताली बजाना है नहीं बजाना है उसको सीख लो आप लोग। केवल धन लूटना उद्देश्य नहीं था, जलील करना उद्देश्य था, नीचा दिखाना उद्देश्य था, एहसास कमतरी लाना उद्देश्य था कि तुम इतने नीचे हो कि तुम्हारे देवों की प्रतिमा को सीढ़ियों में डाला जाएगा। और इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने डमरू बजाया तो इनके सीने पर सांप लौट रहा है। डमरू बजाया, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिक
डमट 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 निनादवड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम।